श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली लाइफ एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार जैसे कुछ चार्ट्स देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये हो सकता है कोई निमित्त है या मैं इसको इस तरह से रीड कर रहा हूँ। ज़्यादातर जितने भी चार्ट्स मैंने देखे हैं सबके अंदर में शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही थी। और अभी जो रिसेंट में हम स्टडी भी कर रहे थे तो वो षडबल को लेकर के था, प्लैनेट्स के षडबल के बारे में। और उसमें एक ये पॉइंट था कि शनि जो है काल बल के अंदर में सबसे मजबूत ग्रह हैं। नैसर्गिक बल में शनि सबसे कम है, लेकिन काल बल एक पर्टिकुलर टाइप का जो बल है, जो 6 अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स दी गई हैं, उसके अंदर में काल बल के अंदर में शनि सबसे बलवान है। आपके जितने भी एक्ट्स हैं, जो भी आपके कार्य हैं, कर्म हैं, वो सारे शनि के अंदर में या शनि की मेमोरी में जाके स्टोर हो रहे हैं एक तरीके से। तो और उनका फल जो है, जैसे कि शनि को बोला भी जाता है कि ये एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, आपके कर्मों के फल देते हैं। तो वो शनि में जाकर के स्टोर होता है। सैटर्न उसके कारक हुए और वो काल बल में सबसे अधिक है। तो जब उनकी दशा आती है, जब उनका पीरियड आता है, तो शनि के इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं इन दैट टाइम पीरियड, वो दशा में। तो टाइम के हिसाब से काल का बेसिक मतलब है कि जो टाइम है, जो टाइम सीक्वेंस है। तो जब शनि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपने इफेक्ट देने आते हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट्स देते हैं, क्योंकि वो आपके पुराने जितने भी कर्म है उसका सबका लेखा जोखा करते हुए एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे सुने हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमारे ये कोई नोन है, कुछ है, उनका दिखा रहे हैं या उनके बारे में पूछना है या अपने बारे में पूछना है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कुछ भी कोई गलत काम नहीं किया, कोई इमोरल टाइप का कोई कंडक्ट नहीं किया, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा वैसे रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि हो सकता है आपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में कुछ बुरा नहीं किया होगा या आपके मन में कोई इंटेंट गलत नहीं रही होगी, लेकिन आपके डे टू डे एक्ट्स क्या रहे हैं। क्या आप कोई खाना बिगाड़ रहे हैं, आप कोई पानी बेकार कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, या पानी के जो स्रोत होते हैं उनको कहीं गंदा कर रहे हैं, या हवा के जो स्रोत हैं आप उनको तो कहीं गंदा नहीं कर रहे कि आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, पोल्यूशन दे रही है, आप जान भी रहे हैं इसको, आपको उसको सर्विस भी कराना था लेकिन आप करा नहीं रहे हैं। तो आप बेसिकली रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं ऑन द डे टू डे बेसिस। अब इसमें कुछ आपके अपने मन में आज जब आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ इमोरल तो किया नहीं, हमने किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया था, हमने कोई थेफ्ट नहीं किया, हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं किया, तो फिर हमारे साथ में क्यों। लेकिन एक कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है उस पर अलग अलग तरह के कर्ज बताए गए हैं सनातन में, कि जैसे आपके पास आपके पितरों का कर्ज है कि आप एक वंशावली में चलते आ रहे हैं, आप अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, तो आप पितरों का कर्ज चुकाते हैं। आप इस पृथ्वी पर रहते हुए यहाँ के सारे संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ों से आपको ऑक्सीजन मिल रही है, फल फूल मिल रहे हैं, आपको यहाँ से जलाशयों से पानी मिल रहा है, चाहे वो नदी है, चाहे समुद्र है, चाहे ये रेन वाटर है, या जो भी आप इस धरती पर रहते हुए यहाँ पे खेती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यहाँ से आपको खाना मिल रहा है, तो इसके प्रति भी आपका एक कर्ज है। तो आप इस पृथ्वी पे जो रिसोर्सेज हैं इनको कितना यूज़ या मिसयूज़ कर रहे हैं और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक कर्ज है। तो ऐसे कोई भी जो व्यक्ति है उसके डे टू डे जो नित्य कर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो डेली रिचुअल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि आपको अपने सारे ग्रहों की एनर्जी साधनी है। आप रोज सुबह उठ करके अपना बिस्तर बना करके, कपड़े अपने चेंज करके, जूते पहन करके घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, दैट इन इटसेल्फ इज गुड इनफ फॉर यू टू बी इन कोहेरेंस विद ऑल दी प्लैनेटरी एनर्जीज। सिमिलरली एवरीडे बेसिस पे आप ये जो छोटी छोटी चीज़ कर रहे हैं कि आप कॉन्शियसली ना खाना वेस्ट कर रहे हैं, ना आप पानी या ख़राब कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी की मदद करते हुए चल रहे हैं, जो भी छोटे छोटे बेसिस पे आपके पॉसिबल है, या आप नोइंगली क्या अननोइंगली भी कोई जीव हत्या नहीं कर रहे हैं कि छोटे मोटे कीड़े हैं या कोई और जीव है कि जिनको हम जानबूझ करके उनकी जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, या अननोइंगली भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई जीव हत्या नहीं करें। तो ये सब जो है, ये सब कर्म भी जुड़ते हैं और ये सब कर्म भी आपको शनि के द्वारा इसके इफेक्ट, इसके जो रिजल्ट्स है वो दिए जाते हैं। तो डे टू डे लाइफ के अंदर में इन सब छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मेरी तो शनि के कोई दशा भी नहीं आने वाली है, तो ऐसा नहीं है। ये 3-4 तरीके से काम करता है। या तो शनि की आपकी महादशा होगी, वो जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के लाइफ टाइम में शनि की महादशा आए, तो हो सकता है नहीं है।
लेकिन जिस भी प्लैनेट की महादशा होगी, जब उसका अंतर चलेगा तो उसमें सारे 9 प्लैनेट्स कवर किए जाते हैं। तो भले ही आपकी वीनस की महादशा हो, उसमें कहीं ना कहीं शनि का एक अंतर आएगा। तो वो मान लीजिए अगर 2 साल का 2.5 साल का शनि का अंतर आता है तो आपको उसमें उसका इफेक्ट आएगा। दूसरा, शनि जब ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो 2.5 साल एक हाउस में लगाते हैं, तो वो 30 साल के अंदर में पूरा ज़ोडिएक कवर कर रहे हैं। तो अगर आपकी 30 साल की एज है तो शनि कहीं ना कहीं आपके हर एक घर के ऊपर से होकर के ट्रांजिट कर चुके हैं। जब भी वो 8th हाउस में आएंगे तो उसे अष्टम शनि बोला जाता है, जो कि सबसे हार्ड पीरियड होता है। वो अष्टम शनि में आपको वो शनि इफेक्ट देंगे ही देंगे, तो वो वहाँ पे आपको इफेक्ट आना ही आना है, इर्रेस्पेक्टिव आपकी क्या दशा चल रही है। फिर तीसरी जो चीज़ है कि जहाँ आपका बर्थ हुआ था तो आपके नेटल चार्ट में मून जहाँ पे भी जिस भी राशि में बैठा हुआ था, तो शनि जब ट्रांजिट करते हुए उस राशि से एक घर पीछे उस हाउस पे और उसके नेक्स्ट हाउस पे, तो यानी 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 7.5 साल, तो ये जो 7.5 साल का पीरियड है इसमें भी शनि इफेक्ट देंगे। और जिस व्यक्ति को 7.5 के बारे में पता है, वो 7.5 का नाम सुनकर के ऐसे डर जाता है कि जैसे किसी बिजनेसमैन के इनकम टैक्स की रेट पड़ी हो। उसके यहाँ पे कुछ गलत नहीं भी होगा तो भी उसके मन में 1% को वो नर्वसनेस, वो दबाव आ जाएगा कि अरे भाई ये क्यों है। तो सेम वे वो 7.5 शनि की है, और शनि के नाम से ही सबसे ज़्यादा डराया जाता है। जब भी कोई इस तरह के स्क्रप्लेस जो भी पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे, जो कि लोगों से पैसे ठगी वगैरह करना चाहते हैं, लोगों ने इस पेशे को भी बहुत बदनाम किया है, तो वो सबसे ज़्यादा शनि के नाम से ही डराएंगे कि आपकी शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, अष्टम शनि चल रहे हैं, शनि की ये वक्र हो गए हैं, शनि की दृष्टि खराब पड़ गई है, ये हो गया वो हो गया है, और लोग उससे डर जाते हैं क्योंकि आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि आपके पता नहीं कौन से कैसे क्या कर्म है और उसका अब आपको जो है बैड इफेक्ट आने वाला है। मैं कहता हूँ इसी चीज़ को एक बार पलट करके देखिए कि शनि तो आपके यहाँ पे इफेक्ट देने आने ही आने हैं, उनका काल बल सबसे ज़्यादा है। जब शनि का टाइम आएगा वो आपको इफेक्ट देंगे, या आप उससे बच तो सकते नहीं है। अगर यही आपके जो कर्म हैं जो कि आपके जुड़ते चले जा रहे हैं, या जो आपका प्रारब्ध आप लेकर के आए थे इस जन्म में, आप उसके ऊपर में पॉजिटिव एक्ट सेट कर रहे हैं, आप अपना कंडक्ट अच्छा कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे आप हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज को, एनवायरनमेंट को, आप देखिए आज के दिन में इंडस्ट्रीज में सस्टेनेबिलिटी कितना बड़ा वर्ड है। वो क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है ना कि आप रिसोर्सेज को मिसयूज करेंगे तो उसके बैड इफेक्ट्स आप पे आने ही वाले हैं। तो आप डे टू डे बेसिस पे अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। तो ये शनि को आप पलट करके देखिए ना कि अगर ये 3 बार 4 बार आपकी लाइफ में इस तरह से आने वाले हैं कि ये आपके अष्टम शनि के रूप में आएंगे, ये आपके 7.5 के रूप में आएंगे, ये आपके में महादशा या अंतरदशा के रूप में आएंगे, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उतनी बार दे करके जाएंगे। आप ये मत देखिए कि शनि जो है आपका काम रोकते हैं, बिगाड़ते हैं, डिले करते हैं, ये भी शनि के कारक है। लेकिन आपकी आयु बढ़ाना, आपके आयु के कारक ये भी शनि है। आपके घर बंगले गाड़ी के कारक ये भी शनि है। आज के दिन में लोगों का करियर सबसे पहला क्वेश्चन होता है, करियर के जो कारक हैं वो भी शनि है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप डे टू डे बेसिस पे अच्छा कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइए कि शनि को तो आना ही आना है, और इस बार जब आएंगे तब वो अच्छा दे करके जाएंगे। तो आप उससे डरने की बजाय उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और उससे अच्छा रिजल्ट निकालिए। तो रादर देन सेइंग कि मेरे साथ शनि का पीरियड चल रहा है और पता नहीं क्या बुरा होगा, आप तो खुश होकर के बैठिए ना कि मेरे तो सारे कर्म अच्छे हैं, या मैंने इस तरह से छोटी बड़ी हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ अपने एनवायरनमेंट को, नियर अराउंड रिसोर्सेज को लेकर के, दूसरे लोगों को लेकर के, मेरे आसपास के जितने जीव जंतु हैं सबको लेकर के, तो मेरे को तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने वाला है। तो आप तो शनि को दोस्त बना लीजिए, रादर देन उनसे डरने की बजाय, उनसे फियर होने की बजाय, तो आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो में एटलीस्ट शनि को लेकर के वो डर खत्म हो, क्योंकि मैं पिछले 1 हफ्ते से जितने भी कुंडली देख रहा हूँ, मैंने कहा कि मुझे वो शनि का ही ये इस तरह से निकल करके आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के अंदर में कि शनि जब भी आएंगे तब हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही होगा, कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। ऐसा नहीं है। प्लैनेट्स की अपनी एनर्जीज हैं और वो आपको कुछ सिखाते करते हुए आते हैं। आपके प्रारब्ध के कर्म अगर अच्छे हैं तो शनि, जिनका कि काल बल सर्वाधिक है, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हुए बहुत अच्छा कुछ दे करके जाएंगे। इसी के साथ में मैं आप सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार। Kindly subscribe and also share the video.